के बाद आप सबका स्वागत डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में। महाराज जी, अभी तक तो हमने गुरुदेव के बारे में आपने जानकारी दी और आपने कुमाऊं क्षेत्र को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे देवभूमि को वापस हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आपने हमारे को मार्गदर्शन दिया, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया। महाराज जी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब गुरु जी खुद थे तो उनकी क्या फिलॉसफी थी, उनके क्या विचार थे, वो कैसे चाहते थे कि जो धर्म नगरियाँ है उनको हमें किस तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए, लोगों की क्या क्या चिंताएं लेके वो इस समाज में थे आपके साथ में। पूज्य महाराज श्री का जीवन हमेशा सादगी भरा रहता था और महाराज श्री यह चाहते थे कि यह जो समाज है, यह जो भारत है, यह हमेशा चरित्रवान और निष्ठावान बने। और चरित्रवान बनने के लिए पूज्य महाराज श्री ने अपने जीवन काल में धर्म को अधिक बढ़ावा दिया, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और जो गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए निःशुल्क विद्यालय खोल करके लोगों को शिक्षित करना महाराज श्री का पूरा उद्देश्य था। और भक्त समाज को और जो मनुष्य प्राणी हैं उनको सही मार्ग पर उनके क्या क्या अधिकार हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए वह अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे ताकि लोगों को लगे कि इस धार्मिक अनुष्ठान से उनका परम कल्याण होता है। इन अनुष्ठान में जैसे महाराज श्री का है, यज्ञ का है जी, तो महाराज श्री की अधिक प्रधानता यज्ञ के ऊपर होती थी। यज्ञ होने चाहिए और यज्ञ के द्वारा महाराज श्री अपने भक्तों को इकट्ठा करके एक यज्ञ कुंड बनवा करके उसमें, ताकि हजारों लोग इकट्ठा हों और अपने हाथों से जौ, तिल और घी का आहुति दे करके अपने जीवन को कल्याण करें और हर व्यक्ति धर्म की ओर जुड़े। जी जी जी, धर्म की ओर से जोड़ने का महाराज का उद्देश्य था, उनको दीक्षित करना। उसके उपरांत उनसे, जैसे हमने स्टार्ट में बताया था कि मातृ पूजा, भगवती की आराधना करें और अपने पूर्वजनों का, अपने माता पिता का अनुसरण करें। इसके लिए वह व्याख्यान दिया करते थे कि गुरु, माता और पिता, इनके चरणों में ही सब कुछ है। यह महाराज श्री का पूरा सिद्धांत था और महाराज श्री का उद्देश्य था। और महाराज श्री हमेशा चाहते थे कि यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ को बढ़ावा मिले। इसलिए उन्होंने अपने स्थानों पर अनेक प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया और ऐसे दुर्लभ मंदिर बनाए जिनकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि महाराज को हम लोग अवतारी पुरुष मानते हैं, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है। यह तो हमारे शास्त्र का सिद्धांत है। किंतु जो अवतार लेते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए हमको लगता है कि महाराज श्री आज हमारे बीच नहीं है, किंतु वह हमारे कार्यक्रमों को, हमारे क्रियाकलापों को, जो हम अनुष्ठान जो करते हैं, वह हमेशा निरंतर देखते रहते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। महाराज जी, आपने ये भी कहा कि गुरुदेव जो है वो यज्ञ की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता था। इसका मतलब है कि वो भी चाहते थे कि जो ये हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की उनको भी चिंता थी। उनके मन में ये था कि मतलब यज्ञ करने से पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता था। यज्ञ का और पर्यावरण का तो आपस में संबंध है ही, क्योंकि जो वेद ध्वनि निकलती है, वेदों का जो उच्चारण होता है, वह आकाश में प्रसार होता है उसका, और जो आहुति हम लोग डालते हैं उसकी जो सुगंध होती है वह दूर दूर तक फैलती है। इस तरह जो रोग की समस्याएं होती हैं, घी है, जौ है, तिल है, जितने प्रकार की औषधियाँ हैं, सब उसमें मिला करके उसको जो हवन करते हैं हम लोग, उसके द्वारा लोगों को जो अंदर जाता है उसकी सुगंध, इससे मानव के अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जी जी, और हमारे मन को एक शांति मिलती है, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी हम लोग अनेक धार्मिक कर्म करेंगे, क्योंकि यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष के कारण होता है। अगर हम मन से शुभ संकल्प सोचेंगे तो शुभ कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। अगर मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध कहते हैं। इसके लिए हम लोग, महाराज चाहते हैं कि आहार शुद्ध हो, और जब आहार शुद्ध होगा तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, और जब मन शुद्ध होगा तो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। और प्रेरणा मिलती है
तो हम धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करते हैं। जी महाराज जी, एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे, पूछना तो नहीं चाहिए, प्रेमवश ही आपको ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप महाराज जी के साथ काफ़ी समय रहे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराज जी के जो उपदेश थे, महाराज जी की जो फिलॉसफी थी, महाराज जी के जो परमात्मा के प्रति उनकी जो आस्था थी, उससे आपको क्या मिला? कुछ ऐसे हमें 5-6 पॉइंट्स ऐसे बता दीजिए जिससे हमारे दर्शकों को भी और हमको भी ये समझ आ जाए कि किस तरीके से आध्यात्मिकता का प्रभाव होता है एक व्यक्ति पर। आध्यात्मिकता का प्रभाव तो सबसे बड़ा महाराज जी थे, एक उदाहरण थे। जितने देवी देवता हमारे यहाँ हैं, 34 करोड़ देवी देवता हैं, इन सब का अनुग्रह इस मानव शरीर को प्राप्त होता है। ये हम लोगों के जीवन में बचपन से ही उत्पन्न होते हैं। हम कहीं भी जाते हैं मंदिर में, हमारे हाथ स्वयं में अपने आप ही भगवान के प्रति जुड़ जाते हैं। और देवी अवतार था महाराज का, हमेशा महाराज के ऊपर देवी शक्ति उत्पन्न रहती थी। हमने खुद अनुभव किया कि हम विगत कुछ 2 साल पहले ही हमने सारा यह था कि शरीर छूट जाएगा 2 जून 2013 में, लेकिन आधे घंटे के बाद एक ऐसी शक्ति आई, महाराज श्री का चेहरा हमारे सामने आया, उन्होंने कहा नहीं अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ये हम जानते हैं कि देवी शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। यह व्यक्तिगत हमारी बात है कि 2 साल पहले आम पब्लिक, आम समाज, आम जनता कहती थी ये नहीं रहेंगे, किंतु ये दैविक आस्था और पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से हमें पूरा अनुभव हुआ है कि जो दैवी शक्ति हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी, इसे कोई हटा नहीं सकता, इसे कोई टाल नहीं सकता है। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की वो है। महाराज जी, अब आप जो महाराज जी के दिए हुए मार्गदर्शन है, तो आप इस संसार में किस तरीके से आप उन पर आशीर्वाद रखेंगे, किस तरीके से लोगों को आप मार्गदर्शन देंगे इस संसार में? हम यही चाहते हैं कि लोग आपसी बैर भाव, आपसी मन मुटाव और आपसी जो भेदभाव है, सांप्रदायिकता को छोड़ करके अपने धर्म के प्रति निष्ठ हो करके अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। और हमारे वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो मार्ग बताए गए हैं, उन मार्गों पर चल के हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसी में हमारा कल्याण है कि धर्म ही प्राणियों की रक्षा होती है, धर्मो रक्षत रक्षिता। महाराज जी जो खुद गुरुदेव थे, तो गुरुदेव के इष्ट कौन थे, किन को मानते थे? कभी उन्होंने बताया कि वो एंड तक हमें समझ ही नहीं आया कि नहीं, महाराज के जो इष्ट थे वह तो भगवती थी, भगवती। यह हम व्यक्तिगत हम बता रहे हैं महाराज की। और जो हमारे जो मठ के जो आराध्य देव हैं वो लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। और महाराज जो पूजन करते थे वो शिव का पूजन करते थे, शिव का पूजन करते थे। और जो हमारे मठ की परंपरा है, मठ के आराध्य लक्ष्मी नारायण भगवान है। और जहाँ तक हमारा मानना है, जो महाराज की इष्ट थी वो भगवती थी, क्योंकि जब भी कभी महाराज से चर्चा होती थी, कभी बैठते थे, तब महाराज हमेशा कहते थे भगवती जाने, जो भगवती कराएगी वह हम करेंगे। इसीलिए महाराज जी ने इस महालक्ष्मी मंदिर में भगवती की स्थापना की और 18 भुजा की भगवती को यहाँ पर स्थापित किया। यही हमारा उद्देश्य था और महाराज जी की इष्ट देवी थी। जी महाराज जी, अभी जैसे अभी लोग आम जीवन जो व्यतीत करते हैं, उनके मन में भी ये रहता है कि भगवान अलग अलग है, जैसे भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, गणपति है, शक्ति है, सूर्य है, जैसे हमें पंचदेव उपासना हमारे शास्त्रों में लिखा है। जो आम आदमी है उनको किस तरीके से अपने इष्ट देव को सबसे पहले चुनना चाहिए, फिर उनकी आराधना करनी चाहिए, कैसे करें वो? यह तो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यता है। यहाँ कोई देवी देवता कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब अपने में परिपूर्ण हैं। सबसे पहले यह है कि हम किस संप्रदाय से हैं, किस देश से हैं, किस जगह से हैं, इसको लेकर के भ्रांतियाँ बनी रहती हैं। किंतु सबके मूल भगवान शिव ही हैं, इसलिए हमें भगवान शिव का ही आराधना करना चाहिए। बाकी जो अन्य देवी देवता हैं, हमें पूजन सबका करना है, हमें तिरस्कार किसी का नहीं करना चाहिए। इष्ट जो होते हैं वह किसी के पैतृक से होते हैं, किसी की जगह के हिसाब होते हैं, किसी के कई प्रकार के होते हैं। किसी ने जो पूर्वज होते हैं वो बता दिया हमको इस देवता की पूजा करनी है, किसी ने कुछ बताया, तो हमको मानना सबकी है। लेकिन सारे देवी देवता, सारे सबका जो है भगवान शिव ही हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे
कि भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान शिव के द्वारा ही सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, और कहा भी है इच्छित फल बिन शिव अवराधा। जी महाराज श्री, जो हम आम आदमी हैं तो हम भगवान शिव के स्वरूप की कैसे कल्पना करें? क्या उनके हाथ में त्रिशूल है, जटाओं से गंगा निकलती है, यहाँ से डमरू है, वो रूप है उनका कि वो निराकार है? कि भगवान शिव का तो रूप निराकार है, तो साकार रूप कैसे आया सामने? साकार रूप है जो भगवान प्रभु दर्शन देते हैं उसके द्वारा साकार रूप है भगवान शिव और माता पार्वती जी। तो उन्होंने ज्योतिर्लिंग इसलिए बनाया कि लिंग रूप में स्थापित है भगवान शिव जी, इसलिए उन लिंग के रूप में उनके शिव की पूजा होती है। और जो है एक मान्यता होती है भगवान शिव भगवान पार्वती भगवान उनके स्वरूप का लोगों के मन में आस्था बैठाने के लिए कि ये हमारी ये स्वरूप ये है, आप इस रूप में इसका पूजन करें। तो निराकार की पूजा करनी चाहिए कि साकार रूप की करनी चाहिए? भगवान तो साकार ही हैं और निकार दोनों है, मतलब ये है कि हमें साकार दर्शन होती हैं भगवान शिव की। तो एक आम आदमी को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए महाराज जी, निराकार रूप से कि साकार रूप से? नहीं भाई, ये तो साकार है, साकार से ही पूजा करनी चाहिए। साकार रूप से शुरू हाँ। करना चाहिए, मतलब जो साकार है तभी पूजा हम लोग करते हैं। तो साकार रूप में भक्ति योग की कितनी उसमें मान्यता है? मान्यता तो सब साकार की है, जैसे भगवान शिव, भगवान सूर्य, भगवान लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, ये सब साकार हैं। पंचदेवों के अलावा अगर कोई उपासना किसी इष्ट की करता है तो वो मान्य है हमारे धर्म हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ हैं और 33 करोड़ देवी देवता हैं। सब मान्यता सबकी है अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने हिसाब से, और वेदों के अनुसार जो बताया गया है, पुराणों में जो हमारे भगवान हैं उन्हीं के अनुसार हमें चलना चाहिए, उन्हीं के द्वारा हमें अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत चर्चा रही महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति जी महाराज जी के साथ में, जो परम गुरुदेव वरिष्ठ महामंडलेश्वर बालकृष्ण यति जी के उत्तराधिकारी हैं और उनके शिष्य भी हैं, और यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर हल्द्वानी के पीठाधीश्वर भी हैं। इन्होंने आपके सामने में बड़े सरलता से महाराज श्री के बारे में उनके गुणगान गाया, महाराज श्री के बारे में, और उन्होंने ये बताया कि वो कितने उनको चिंता थी पर्यावरण के लिए, इसलिए वो यज्ञ और यज्ञ से जो फल प्राप्त होते हैं उस पर वो ट्रस्ट देते थे। साथ ही में मातृ शक्ति और मातृ पूजा के लिए भी वो सबको प्रेरित करते थे। अपने माता पिता, पूर्वज और अपने गुरु, उसके पूजा के लिए भी, आराधना के लिए भी, और उनके मान सम्मान के लिए भी वो प्रेरित करते थे आम जनता को। बड़ी अच्छी चर्चा रही महाराज श्री। मैं महाराज श्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज श्री, आपको हमारी जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सरलता से महाराज श्री के बारे में बताया, कुमाऊँ के बारे में बताया, सभी चीज़ों पर आपने रोशनी डाली। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।